सीक्वेंस एंड सीरीज के इस सेशन में हम लोग आज एक्सरसाइज 17.3 में प्रॉब्लम नंबर 11 और उससे आगे करेंगे, जो कि ये सभी प्रॉब्लम आधारित है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर, यानी एपी के एन पदों के योगफल पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज n स्क्वायर प्लस 2n देन प्रूव दैट सीक्वेंस इज एन एपी। तो सिद्ध करें कि अनुक्रम जो है एपी में होगा यदि n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 2n है, तो सिद्ध करें कि अनुक्रम एपी में होगा। यानी आपको जो है गिवन है एसएन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। और देखिए एसएन से टीएन निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जब जो है हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जब डिराइव किए थे, उसी में इस प्रकार के प्रॉब्लम पर जो है चर्चा हुई थी। और उसमें हमने सिखाया था एक फॉर्मूला कि टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1, ठीक है। यानी एन पदों के योगफल में से n-1 पदों का योग घटा दे तो हमको nवां पद मिलता है। तो इसका मतलब है हेंस Sn-1 जो हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1, यानी ये दूसरा। तो सिंस Tn के फार्मूला के अनुसार कि Sn माइनस Sn-1 यानी n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर जो है 2n तो कैंसिल, तब ब्रैकेट टूटेगा तो n स्क्वायर भी कैंसिल, तो यहाँ पर 2n माइनस, देखिएगा तो माइनस में यहाँ पर जो है देखिए 1 माइनस 2 का मतलब, तो 1 माइनस 2 का मतलब -1, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो +1, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर Tn आपको मिल गया, और इससे जो है आप दो तरह से इसको जो है एपी में दिखा सकते हैं। एक जो है T1, T2, T3, T4 ये सब निकाल ले, और T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 ये सब इक्वल दिखा दे तो एपी में प्रूफ हो जाता है। और चाहे डायरेक्ट तौर पर भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चले तो इसी से फिर Tn-1 निकालते हैं, तो 2 इंटू n-1 और प्लस में 1, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो d का जो फार्मूला बनता है Tn माइनस Tn-1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल होगा, तो 2n माइनस 2 इंटू n-1 यानी 2n माइनस 2n प्लस 2, और इससे कैंसिल, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आना यानी n से इंडिपेंडेंट आना, ये प्रूफ करता है कि वो सीक्वेंस एपी में है, वो अनुक्रम एपी में है। कब? जब जो d आएगा वो n से स्वतंत्र होगा, यानी n उसमें नहीं होगा तब। अगर n के फॉर्म में d आ गया तो इसका मतलब समझिए कि वो सीक्वेंस एपी में नहीं है, ठीक है। तो d इतना हो गया, चाहे ऐसा भी आप कर सकते थे, ये तो अब जो है प्रूफ हो गया। हेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सीक्वेंस बी इन एपी। अच्छा, ऐसा भी यहाँ पर देखिए T1 निकाल लिया, तो T1 जब निकालिएगा तो T1 इक्वल टू जो है 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। T2 इक्वल टू, तो 2 दूना 4 1 5, T3 3 दूना 6 1 7, T4 इक्वल टू तो जो है 4 दूना 8 1 9। तो देखिए 5 माइनस 3 7 माइनस 5 9 माइनस 7, ये सब का सब इक्वल आ रहा है।
इसका मतलब है कि अनुक्रम एपी में है। और देखिए यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस यहाँ भी है, डिफरेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाता है इससे कि T1 और S1 सेम नहीं आता है, तो वैसा केस में थोड़ा सा उसको भी जांच कर लीजिएगा कि T1 3 है, S1 भी 3 आएगा, इसका मतलब है एकदम जो है कंफर्म जो है एपी में है। कभी कभी ये सब डिफरेंस सब कुछ जो है जैसा बतलाया है वैसा आ भी जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि T1 और S1 जब सेम नहीं होता है तो उस केस में वो अनुक्रम एपी में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब जो है 12 का 1, 12 के 1 में देखिए कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज के एथ टर्म इज इतना। तो आपको देखिए गिवन क्या है, गिवन है केवा पद यानी 5k + 1, जबकि पूछ क्या रहा है कि n टर्म का सम। तो आप इसको tn भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि केवा पद जब दिया हुआ है तो आप उससे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब निकालिएगा तो nवा भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब है। ठीक, तो इसका मतलब है अब tn जब आ गया तो थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस पर चर्चा कर ले, फर्स्ट टर्म पर चर्चा कर ले। तो T1 जब निकालिएगा तो 5 1, 5 एकम 5 1 6। T2 जब निकालिएगा तो 5 गुना 10 1 11। T3 जब निकालिएगा तो 5 3 15 1 16। यानी देख लीजिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है 5 का आ रहा है, T1 जो है आपको 6 हो गया है और Tn जो है आपको 5n + 1 हो गया है और Sn पूछ रहा है। तो इसका मतलब है Sn इक्वल टू जो है n/2 इंटू a प्लस an वाला फार्मूला रख देते हैं, यानी T1 प्लस, यहाँ पर ऐसा जब T1 T2 के रूप में लिखे हैं तो T1 प्लस Tn लिख लीजिए। ठीक है, तब तो यहाँ से तो n/2 और T1 का मतलब तो 6 प्लस Tn का मतलब तो 5n + 1, 5n + 1, यानी यहाँ से आ गया n इंटू 5n + 7 बाई में 2। तो यही हो गया आपको जो है क्या, n पदों का योग। अब इसी प्रकार से देखिए उसके दूसरा में 12 के दूसरा में कि आपको जो है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट विच लीव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। यानी उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 2 अंक का है और जिसे 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले जो है आप ऐसा सोचेंगे कि सबसे फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जिसमें 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 है। सबसे पहला, ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं से बोलते, सबसे पहला। तो देखिए यहाँ पर जो है 12 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब है 13 में डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी पहला 2 डिजिट नंबर जो है 13 हो गया। ठीक है, यानी आपको जो है गिवन हो गया क्या, 13 17 21, हाँ यहाँ पर जो है 25 डॉट डॉट जाते जाते। अब देखिए अब लास्ट वाला 2 डिजिट कितना आएगा, तब जो है 99 तक तो जो है जाएगा तो 2 डिजिट रहेगा, लेकिन बात यहाँ ये है कि 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो 24 चौका 96, यानी उसमें 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 97, और उसके बाद जब जो है 4 बढ़ाइएगा तो फिर पार हो जाएगा 100, हाँ यानी 2 डिजिट से 3 डिजिट में चला जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ये हो गया। अब यहाँ से आप जो है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए इस Tn का यूज कर लीजिए। तो अब सिंस Tn चाहे An, तो n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, यानी जो है 4, यानी an का मतलब है 97 - 13 इक्वल टू n-1 इंटू 4, दैट इज तो 7 में से 3 हो गया था 4।
आपको 9 में से 1 हो गया था 8 बाई 4 इक्वल टू n-1, यानी यहाँ पर जो है 21, तो n इक्वल टू जो है 22 हो गया। अब n इक्वल टू 22 हो गया, यानी 22 पद आएंगे। ठीक है, तो 22 पद जब आएंगे तो इसका मतलब है कि अब s 22 ही निकलेगा, यानी s n का फॉर्मूला जो है कि n/2 इंटू a प्लस ए एन वाला, यही अप्लाई कर दीजिए, जल्दी से आ जाएगा। s 22 इक्वल टू, तो 22/2 इंटू ए के जगह पर 13 और प्लस 97। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा आप तो 11 इंटू, यहाँ पर देखिए 7 3 10 और 9 1 10 1 11, यानी जो है 121 पर 1 0, यानी टोटल सम जो आ गया वो 1210 आ गया। और ये सम किसका है? तो 2 डिजिट का वैसे नंबर का जिसमें 4 से डिवाइड किया जाए, यानी 4 से भाग दिया जाए, तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 30 नंबर कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5n and its mth term is 164, find the value of m। तब जो है m का वैल्यू निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि किसी AP के n पदों का योग आपको दिया हुआ है 3n² प्लस 5n, जबकि इसका mवां पद दिया हुआ है 164, तब जो है m का वैल्यू आपको निकालना है। तब देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन में Sn दिया हुआ है आपको कितना? तो 3n² प्लस 5n, और ये Tm दिया हुआ है, तो क्यों नहीं इसी को पहले से ही m के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। Sm इक्वल टू हो जाएगा 3m² प्लस 5m। ठीक है, और इसका मतलब है कि हेंस Sm -1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू m-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू m-1, यानी तो सिंस Tm का जो फॉर्मूला हो जाएगा कि Sm -1, यानी Tm के जगह पर आप जो है 164 रखेंगे, तो Sm का मतलब 3m² प्लस 5m और माइनस यहाँ पर 3 इंटू m² माइनस 2m प्लस 1 प्लस 5m माइनस 5। अब देख लीजिए यहाँ पर 164 इक्वल टू 3m² प्लस 5m। अब ब्रैकेट जो है टूटेगा, इस ब्रैकेट को भी तोड़ेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होते चलेगा, तो माइनस 3m² प्लस 6m माइनस 3, ठीक है, और माइनस 5m प्लस 5। अब देखिए यहाँ से 3m² से 3m², 5m से 5m चला गया, तो आपको जो आया 164 इक्वल टू जो है कितना? तो 6m प्लस 2, डेट इज यहाँ 2 आएगा इधर, 162 इक्वल टू जो है 6m, यानी यहाँ से m का जो वैल्यू हुआ आपको 162/6, यानी जो है 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42। तो ये रहा आपको जो है m का वैल्यू। इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn² वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, जहाँ पर p और q कांस्टेंट अचर है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तब जो है सार अंतर आपको निकालना है, यानी किसी एपी के n पदों का योग pn प्लस qn² है, जहाँ p और q क्या है? अचर है, तो आपको सार अंतर ज्ञात करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अब देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो गिवन क्या Sn
इक्वल टू कितना, तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, तब जो है यहाँ पर एस एन इतना दिया हुआ है, तो हेंस एस एन माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, तो कितना, तो पी इंटू एन माइनस 1 और प्लस क्यू इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब सिंस टी एन का फॉर्मूला एस एन माइनस 1 होता है, तो टी एन इक्वल टू जो है एस एन का मतलब पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 का मतलब तो पी इंटू एन माइनस 1 प्लस क्यू इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पर कि टी एन इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी, और यहाँ से माइनस क्यू एन स्क्वायर प्लस 2 QN माइनस क्यू। तब देख लीजिए यहाँ पर पी एन से पी एन गया, क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर गया, तो यहाँ पर आपको टी एन इक्वल टू जो बचा वो क्या बचा, तो पी प्लस 2QN माइनस क्यू। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तब देख लीजिए यहाँ पर जो है अब टी एन आ गया, तब इसका मतलब है टी एन माइनस 1 निकालेंगे तो पी प्लस 2Q इंटू एन के जगह पर n माइनस 1 माइनस क्यू। ठीक है, ये हो गया। तब जो है d का जो फॉर्मूला होता है कि Tn माइनस 1, इससे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप जो है करते हैं ऐसे T1 T2 T3 T4 और तब जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू जो है Tn का मतलब p प्लस 2QN माइनस क्यू और माइनस इसका मतलब p प्लस 2QN माइनस 2Q और माइनस, तो ब्रैकेट जब टूटेगा तो p से p कटेगा, यहाँ q से q भी कटेगा। ठीक है, और फिर 2QN से 2QN भी कट जाएगा, तो d इक्वल टू जो है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2Q, यानी जो है यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आपको आया वो कितना का आया, 2Q का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज np प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी किसी AP के n पदों का योग np प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू है, जहाँ पर p और q अचर है, तो सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, यानी फिर से गिवन उसी प्रकार से कि एस एन इक्वल टू कितना, एन पी प्लस हाफ एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू। तो हेंस एस एन माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू पी प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 माइनस 1 इंटू क्यू। ठीक है, तो अब सिंस टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1 दैट इज एन पी प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू माइनस, तब देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट आप अप्लाई कर दीजिए, तो n माइनस 1 इंटू पी प्लस हाफ इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू जो है q। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से कि एन पी प्लस हाफ n इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू, थोड़ा सा इसको ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जो है काम जाके आसान होगा। तो माइनस n माइनस 1 इंटू पी माइनस 1/2 n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू क्यू। तो क्यू वाला एक साथ रखिए और फिर जो है पी वाला एक साथ, तब जो है एन पी माइनस यहाँ पर, अब देखिए इसमें से पी आप कॉमन ही लीजिए
ठीक है। तो p जब कॉमन लीजिएगा तो n यहाँ से इसमें अब तो माइनस एन प्लस 1, और यहाँ से देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो प्लस हाफ n माइनस 1 और इंटू जो है q कॉमन होगा, ठीक है। हाफ n माइनस 1 इंटू q कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा n माइनस, यहाँ से देखिए क्या बचा, तो आपको जो हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू कॉमन हुआ है, तो यहाँ से बचा है n माइनस 2, ठीक है। तो अब इससे जो है ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा p प्लस यहाँ पर देखिए कि हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू और इंटू ये प्लस में 2 बचेगा, तो इस 2 से इस 2 को आप काट सकते हैं, यानी आपका जो Tn बना वो क्या बना, p प्लस n माइनस 1 इंटू क्यू का, ये Tn बना। तो Tn बना तो Tn माइनस 1 भी निकल सकता है, ये जो है। तब यहाँ से जब चलिएगा आप तो इसी से Tn माइनस 1 निकालिए, तो Tn माइनस 1 जब निकालिएगा तो यहाँ से होगा p प्लस n माइनस 1 इंटू जो है q, ठीक है। तब यहाँ से आपको जो है आ गया ये p प्लस n माइनस 2 इंटू क्यू, तो यानी d का जो फार्मूला होता है कि Tn माइनस 1, तो Tn का मतलब p प्लस n माइनस 1 इंटू क्यू, p प्लस n माइनस 1 इंटू क्यू, और माइनस इसमें लगेगा माइनस, तो माइनस p माइनस n माइनस 2 इंटू क्यू, तो यहाँ p से p खत्म। अब जो यहाँ से हो गया आपको जो है q कॉमन, तो q कॉमन हो गया तो n माइनस 1, यहाँ से देखिए माइनस n प्लस 2 और इंटू में कितना, तो q, तो n से n गया, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू क्यू, यानी ये जो है कॉमन डिफरेंस आपका q का आ गया, और यही इसका जो है कॉमन डिफरेंस रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इफ द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 64 and sum of 19 terms is 361, find the sum of n terms। तो देखिए थोड़ा सा थेसिस लगा के यहाँ पर जो है देखिएगा सॉल्यूशन में कि जैसे जो है एस इक्वल टू दिया हुआ है 64, यहाँ पर एस 19 इक्वल टू दिया हुआ है कितना 361, यानी इसको आप 8 का स्क्वायर, इसको जो है आप जो है 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस दोनों से देखिए कि जो जितना टर्म का सम कहा जा रहा है उसी का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है n टर्म का सम आएगा, अगर जो है Sn लिख दें हम लोग तो Sn गारंटी है कि n स्क्वायर ही आ जाएगा। यानी इसको देखने पर ये क्लियर हो रहा है पहले से जो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, देखिएगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 2 n टर्म्स का सम जब भी निकालते हैं ऑड टर्म का तो n स्क्वायर आता है, क्योंकि देखिए 1 तो 1 स्क्वायर, 1 प्लस 3 तो 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 तो 3 स्क्वायर, इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसका मतलब है 4 स्क्वायर, ठीक। यानी जितना भी ऑड टर्म को ऐड करेंगे उसका डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दे, ध्यान में रहे कि वो नंबर हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए तब, ठीक है। तो यानी जो है इस आधार पर ये आएगा, बट अगर जो है हम लोग को पूरा सॉल्यूशन करना है तो इसका मतलब है यहाँ पर 8/2 इंटू इतना 2a प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 इंटू डी,
और इक्वल टू कितना, तो आपको जो है 64। ठीक, तो 2 से कट गया, तो 2 से कट गया तो 4, अब 4 से ये कट गया तो 16। तो यहाँ पर आ गया आपको 2a + 7d इक्वल टू जो है कितना, 16। एक इक्वेशन। एंड S19 से, तो सिंस S19 से 19/2 और इंटू 2a + n-1 यानी 19 में से गया था 18d और इक्वल टू कितना, तो आपको जो है 361। तो 19 से 19 बार में और 2a + 18d का ये वैल्यू हो गया 19 दूना 38। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को जो है आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 2a कैंसिल, तो यहाँ पर जो है 7d - 18d यानी जो है माइनस में 11d इक्वल टू यहाँ पर -22। तो ये डी कैंसिल। ठीक है, क्योंकि 16 में से ये जाएगा। तो अब देख लीजिए डी का वैल्यू जो है आपको आ गया 11 दूना 22। अब ए निकल जाए, बस काम हो जाए। तो ए निकालने के लिए आप जो है किसी में रख दीजिए आप, तो फ्रॉम 1 2a + 7 × 2 इक्वल टू जो है 16, यानी 2a इक्वल टू जो है 16 - 14 दैट इज जो है 2, यानी a का वैल्यू जो है 1। अब देख लीजिए अब Sn निकालना है हमें, तो सिंस Sn इक्वल टू जो है n/2 × 2a + n-1 × d का मतलब 2। ठीक है, अब देख लीजिए 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, a के जगह पर 1 डाल रहा है, तो n × तो a के जगह पर 1 डालिएगा तो 1 + n-1, 2 तो कॉमन होके कैंसिल हो गया है। ये देख लीजिए आपका आ गया सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n²। यानी ये देख लीजिए पहले से हम जो है क्लियर कर चुके थे कि यहाँ पर जो है इसका मतलब है जैसे दिया हुआ है कि 8 टर्म का स्क्वायर 8 स्क्वायर 19 टर्म का यानी 19 पदों का योगफल तो 19 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये ऑड टर्म्स का सम है। तो देख लीजिए ऑड टर्म्स आ भी रहा है 1 और 2, तो 1 2 3 3 2 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा।